नमस्कार साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी शानदार होगी और आप सभी की एग्जाम की तैयारी शानदार चल रही होगी। आप सभी को पता है एसएससी की सारी एग्जाम्स अभी पाइल्ड अप है, तो उसी को देखते हुए हम लोग सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंग्लिश के, स्पेशली बात करूँ पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स है, टेंसेज है, इन सारी टॉपिक्स के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी आप लोगों के लिए लेक्चर्स आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। सारे हमने क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस है वो तो हमने डिस्कस करा ही चुके। अब मैंने सोचा आप लोगों को सब टॉपिक वाइज डिस्कस करवा दे। जैसे नाउन है, अगर आपने नाउन का टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है कहीं से, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाउन के कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से बन सकते हैं, वो आप लोगों के साथ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ क्लास में डिस्कस करते हैं, याद रखना वो वही क्वेश्चन है जो एसएससी की सारी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चाहे एसएससी की सीएचएसएल एग्जाम हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, एनी ऑफ द एग्जाम्स, हम सारी एग्जाम्स को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डाटा पाइल्ड अप करते हैं और यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में भी अगेन हम 50+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि पहले आप लोग खुद से क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करना, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन पार्ट देखना, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि कोई ऐसा टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा। लाइव कमेंट्स में मत बताया करो, जब वीडियो खत्म हो जाता है ना उसके बाद कमेंट्स में बताया करो कि आप लोगों को सेशन में कोई प्रॉब्लम आई, कुछ इशू हुआ और आगे आप कौन से वीडियो चाहते हो, कौन से टॉपिक में आपको पर्टिकुलर इशू आ रहा है, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जो मैं प्लान करूं आपकी प्रॉब्लम और क्वेरी को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम आने वाली है, तो उसको देखते हुए हमारा सीएचएसएल का मॉक टेस्ट आप लोग परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको 25 मॉक्स मिलेंगे। कितने मॉक मिलेंगे? 25 मॉक्स मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? हमारी रूट एप्लीकेशन और सीजीटी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन मिल जाएंगे। इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। ऑल इंडिया रैंकिंग आप इसमें अपनी चेक कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्ट डिजाइन किए गए आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल एग्जाम वाला इंटरफेस आपको चेक करना है तो आप इसे जरूर से बाय कर सकते हैं। प्राइस इसका मात्र 29 में आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे। दैट मीन्स बहुत ही कम प्राइस है। अब सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि हमारा एक इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स भी है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश अभी तक पढ़ी ही नहीं है, मतलब बिगनर लेवल पे, वो अभी उसे नहीं पता नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्या होता है, तो हमने सारी डिटेल चीजें हमारे कोर्स में कवर करवा रखी है। इसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलराइट, सारे नोट्स वगैरह इसमें आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, एवरीथिंग, सारी चीजें आप लोगों को हमारे इस इंग्लिश के फाउंडेशन कोर्स में मिल जाएगी। अब हम लोग नाउन के क्या क्या डिस्कस करेंगे आप सभी को पता ही है। स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलिंग द ब्लैंक्स, इन 3 तरीके से एग्जामिनर आपका नाउन का नॉलेज चेक करता है। तो इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे फ्रेम किया है। पहले हम स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है, दे फाइनली डिड व्हाट वी एडवाइज देम टू डू बिफोर द एग्जाम। उन्होंने फाइनली वो किया जो हमने उन्हें एग्जाम से पहले एडवाइस किया था, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, नाउन में बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन्स होती है जो स्टूडेंट वर्ब को समझ लेते हैं। जैसे मैं बात करूं एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, है ना। एक वर्ड होता है एडवाइस, जिसपे बेस्ड अभी क्वेश्चन है, एक वर्ड है एडवाइस। इस तरीके से दो वर्ड्स रहते हैं जहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एक होता है आपका नाउन, एक होता है वर्ब। अब आपको बहुत अच्छे से समझना होता है दोनों में से नाउन कौन सा है और वर्ब कौन सा है। अगर मैं इन दोनों में से बात करूं तो ये आपका होता है वर्ब और ये होता है आपका नाउन। ये होता है आपका नाउन और ये होती है आपकी वर्ब। अब मैं आप लोगों से पूछूं, सेंटेंस में आपको क्या चाहिए था? वर्ब चाहिए था कि नाउन चाहिए था? तो आपको पता होना चाहिए कि दे फाइनली डिड व्हाट वी तो आपका हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बट ऑब्वियस हमको वर्ब चाहिए, तो वर्ब चाहिए तो एडवाइस तो होगा नहीं। क्या होगा यहाँ पे? एडवाइस होगा। क्या सेंटेंस एस लगाने से करेक्ट हो गया? अब एडवाइस लगाने से करेक्ट हो गया, तो एक बार पढ़ के देखो, दे फाइनली डिड व्हाट वी एडवाइज देम। नहीं, याद रखना है यहाँ पे 2 सिचुएशन की बात हो रही है। यहाँ पे एग्जामिनर आपका नाउन का नॉलेज भी चेक कर रहा है और टेंस का भी। ऑल्दो आपको एरर एक ही जगह पे मार्क करना था, ऑप्शन ए में ही आपको एरर मार्क करना था, लेकिन इसको करेक्ट कैसे करोगे वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो मैं आपको बता रही हूं, क्या होगा? दे फाइनली डिड व्हाट वी हैड एडवाइज्ड देम।
हमने उन्हें जो एडवाइस किया था वो उन्होंने किया। दो सेंटेंस में क्लॉजेस है, एक होगा सिंपल पास्ट में, एक होगा पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पर सिंपल पास्ट था तो यहां पे आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना था, तो हमने क्या कर दिया, वी हैड एडवाइज्ड। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए में एरर था, आपको यहाँ पे वी हैड एडवाइस कर देना था। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, इजी क्वेश्चन है और बहुत ऐसा कंसेप्ट है जो कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम जितने भी 50+ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना भाई, याद रखना ये वही क्वेश्चन होते हैं जो कंटिन्यूअस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, बार बार एग्जामिनर पूछता है, तभी हमने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे आप लोगों के लिए अरेंज करा है, ताकि आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े नाउन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूंढने की। हम लोग आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, आपको बस क्या करना है, इन क्लासेस को देखने से पहले डिटेल्ड वाले कंसेप्ट्स अच्छे से पता होना चाहिए। भले आपने कहीं से भी पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ा है तो हमारा बैच है ना, जो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे होगे, है कि नहीं। चलो, लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया। अब यहाँ पे कंसेप्ट आप सभी को पता है, सिंटेक्स वाले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल कैटेगरी का होता है। किसका होता है, प्लूरल कैटेगरी का। हमने देखा इधर लिखा था वन ऑफ द मेजर, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ द मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम। क्या हो जाएगा, मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम। याद रखिएगा, वन ऑफ द के बाद नाउन होता है प्लूरल, और इसके साथ जो हम वर्ब लगाते हैं वो होती है सिंगुलर। ठीक है, ये कंसेप्ट एग्जाम में 10 क्या हजारों बार रिपीट किया गया है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑलराइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द मैनेजर टोल्ड द स्टाफ टू कंप्लीट ऑल द वर्क्स बिफोर गोइंग होम। आप लोगों ने नाउन में पढ़ा होगा, दो टाइप के होते हैं, एक होता है काउंटेबल, सेकंड होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब कभी भी अनकाउंटेबल को आप एस लगा के प्लूरल या सिंगुलर बना सकते हो क्या, आप बोलोगे नहीं मैम। तो यहाँ पे गलती उन्होंने वही की है, इन्होंने बताया कि मैनेजर ने बोला स्टाफ को कि कंप्लीट करो सारा काम। यहाँ पे वर्क का मतलब हो रहा है काम, है ना। तो यहाँ पे आप सभी को याद रखना है कि हमें इसे सिंगुलर यूज करना था, अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज करना था इसे। ठीक है, अब एक वर्ड होता है वर्क्स। वर्क्स भी कोई गलत नहीं है, वर्क्स का मतलब होता है कंपोजिशन, कृतियां, है ना। जैसे कोई भी ऑथर होता है, वो अपनी रचना करता है, किसी किताब को लिखता है, किसी स्टोरी को लिखता है, तो वो भी वर्क, उसे हम क्या कहते हैं, रचनाएं कहते हैं, कृतियां। तो इंग्लिश में वर्क्स हो जाता है। तो याद रखना वर्क होता है अनकाउंटेबल नाउन, वर्क्स भी ऑल्दो अनकाउंटेबल ही होता है, लेकिन हम इसे प्लूरल बनाते हैं कब, जब उसका मतलब होता है कंपोजिशन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना। तो यहाँ पे आपका एरर कहाँ पे था, डी में, आपको वर्क यहाँ पे काम वाला बन पाता था। जब भी काम के कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करते हो तो WOR के वर्क, और कंपोजिशन कृतियां यूज करते हो तो कौन सा वर्ड आप यूज करते हो, वर्क्स, है ना। वैसे ही एक और वर्ड होता है, जैसे मैं बोलूं वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी। ठीक है, और वहीं मैंने इसमें लिख दिया वुड्स, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, वुड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा फॉरेस्ट, जंगल। क्या हो जाएगा, जंगल, है ना। मतलब एस लगाने से इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो याद रखना, कोई कोई नाउन ऐसे होते हैं जिसमें आप एस लगाते हो तो प्लूरल नहीं बनता है, उनका कुछ मीनिंग ही पूरी तरीके से बदल जाता है ना। तो ये ऐसे सारे नाउन आई होप आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। मैंने अपनी क्लासेस, अपने सेशंस में तो सब कुछ पढ़ा रखा है ना। उम्मीद करती हूँ जो आप लोग लेक्चर देख रहे हो आपने भी ये सब चीजें पढ़ रखी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है, द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेट ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। उसने क्या बजाई भैया, मुरली बजाई, फ्लूट बजाई, और सारे माउस टाउन से क्या चले गए, बाहर चले गए। अगेन यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल नाउन का कंफ्यूजन दिया गया आप लोगों को, सेंटेंस पढ़ने में करेक्ट होगा, लेकिन आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे नाउन कितनी गलत तरीके से यूज किया गया है। इधर लिखा गया लेट ऑल द माउस, माउस में आपसे पूछो सिंगुलर है कि प्लूरल, आप कहेंगे मैम सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है ऑल। ऑल के साथ तो आप लोग हमेशा प्लूरल यूज करते हो, ऑल के साथ तो आप हमेशा प्लूरल नाउन यूज करते हो। दैट मीन्स यहाँ पे आपको माउस सिंगुलर नहीं, इसका प्लूरल यूज करना था। और मैं पूछूं माउस का प्लूरल क्या होता है, तो आप कहेंगे मैडम माइज होता है, MICE, माइस। तो आपको यहाँ पे माउस को काट के क्या कर देना था, माइस कर देना। बाकी पार्ट आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट, दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस
to be put into the cab before they themselves got into it. उनको सारे सामान को कैब में रखना था, वो पहले जाए उससे पहले। बट ऑब्वियसली जब भी हमें कहीं जाना होता है तो पहले हम सामान अंदर रखते हैं कैब में, फिर हम खुद बैठते हैं ना, वही चीज लिखी हुई है क्वेश्चन में। अब बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और ऐसा कंसेप्ट है जो एग्जाम में हजारों बार पूछा गया, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव कंसेप्ट है अगेन अनकाउंटेबल नाउन का। यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया लगेजेस। याद रखना कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ आप एस लगा के उन्हें प्लूरल नहीं बनाते हो, क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है। उनमें से कौन कौन से नाउन है? जैसे बोलो लगेज, बैगेज, पोएट्री, सीनरी, ये सारे नाउन में आप एस लगा के इन्हें प्लूरल नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो याद रखना लगेज नहीं, लगेजेस नहीं होगा, हमें यहाँ पे इसका अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर में ही यूज करना था, लगेज, दैट्स इट। ऑल द लगेज कह लो या सिंपली लगेज कह लो, मतलब एक ही होता है, इसे आप एस करके प्लूरल की तरह यूज नहीं करोगे, है ना। वैसे ही कभी कभी बैगेज आ जाता है, पोएट्री आ जाता है, सीनरी आ जाता है, और भी बहुत सारे नाउन हैं, ठीक है। ज्यादा डिटेल्ड में क्लासेस नहीं ले रही हूँ, अदरवाइज ये सेशन आपका बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रहे हैं। ऑलराइट, अगर मैं सारे क्वेश्चन के साथ आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगी तो सेशन 2 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप इन लेक्चर्स को यूज करो एट द एंड ऑफ द, मतलब एग्जाम के पहले, है ना, रिवीजन के लिए, कि नाउन टॉपिक हमने पढ़ लिया, अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज करना है, तो 50 क्वेश्चंस रिवाइज करके चले गए, पूरा नाउन का टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। तो मैं उस कंसेप्ट को देखते हुए आपकी क्लासेस फॉलो करवा रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं चाहूं तो सारे क्वेश्चंस डिटेल में भी डिस्कस करा सकती हूँ, लेकिन उसका मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए क्लासेस देखनी पड़ेगी, और जो कि आपको सिर्फ 99 में मिल ही रही है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप यहाँ उसका टाइम वेस्ट करो। अगेन क्वेश्चन नंबर 6, देखो दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगेन आपने सेंटेंस में क्या पहचानना है? सब्जेक्ट और वर्ब पहचानने। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होनी चाहिए, अगर नहीं यूज हो रही है तो फिर उसको करो भैया, है कि नहीं। चलो देखो क्या लिखा है, सुभाष गिदवानी इज सेलिंग डॉल्स, ठीक है, विच आर टाइप ऑफ मध्य प्रदेश। अब इन्होंने लिखा डॉल्स बेच रहे, अब ये विच है रिलेटिव प्रोनाउन जो कि रिच डॉल्स के लिए यूज हुआ है, इन्होंने यूज किया आर, ओके, ये भी सही है। विच आर टाइप ऑफ मध्य प्रदेश विलेज कल्चर एट द एनुअल दस्तकर बाजार हेल्ड इन जनवरी एवरी ईयर इन दिल्ली। आपको इस सेंटेंस में क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था कि क्या एरर है। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए, देखने में कोई भी एरर नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एरर कहाँ पर है? पार्ट सी में। कैसे? बताती हूँ। सुभाष गिदवानी सेलिंग डॉल्स विच आर टाइप ऑफ मध्य प्रदेश विलेज कल्चर, जो कि टाइप ऑफ, अब याद रखना मध्य प्रदेश विलेज कल्चर, ये आपका क्या था? यहाँ पे नाउन था। अब मैं पूछूं इस नाउन के लिए कोई ना कोई आर्टिकल भी तो आगे होना चाहिए, इस नाउन के लिए कोई ना कोई आर्टिकल भी तो आगे होना चाहिए। आपने देखा इधर आ गया विच, उसके बाद उसका वर्ब आ गया आर, टाइप आ गया। अब टाइप के पहले भी इन्होंने आर्टिकल यूज नहीं किया है, ना बाद में यूज किया। अब आपको आर्टिकल तो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे है कल्चर जो कि नाउन, तो आप कहाँ यूज करोगे? तो आप यूज करोगे विच आर अ टाइप ऑफ, क्या यूज करोगे यहाँ पे? विच आर अ टाइप ऑफ मध्य प्रदेश विलेज कल्चर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना अ टाइप ऑफ होगा इस क्वेश्चन को करेक्ट करने का, ठीक है। 7th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यूनिक क्वेश्चन है ना। द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी विथ स्पेक्टेकुलर कल्चरल परफॉर्मेंस। अब इधर इन्होंने क्या लिखा है? स्पेक्टेकुलर कल्चरल परफॉर्मेंस, मतलब जितनी भी परफॉर्मेंस थी वो क्या थी? देखने लायक थी, स्पेक्टेकुलर, मजेदार थी। अब आपको मैं पूछूं यहाँ पर विथ स्पेक्टेकुलर कल्चरल, ये आपका क्या है? कल्चरल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? तो आप बोलोगे मैडम नाउन को मॉडिफाई करता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो वर्ड होना चाहिए था वो नाउन होना चाहिए था। परफॉर्मिंग्स ये तो वर्ब है, आपको इसको कन्वर्ट करना है नाउन में, तो नाउन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंसेस कर लो, क्योंकि हमें प्लूरल बनाना था, ठीक है। तो करेक्ट हो जाएगा आपका पार्ट सी। आपको परफॉर्मिंग्स की जगह क्या करना है? परफॉर्मेंसेस करना है। क्या सभी को क्वेश्चंस का लेवल समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो सभी कमेंट में मुझे यस मैम लिख के बताएंगे कि हाँ मैम लेवल ठीक ठाक है। सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में बताएंगे कि लेवल समझ में आ रहा है, इतना लेवल ठीक है, ये लेवल
आप लोगों से मैं नहीं पूछूं तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है ना, आपसे प्रीवियस ईयर तो बनना ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से बन रहे हैं ना, मुझे सभी लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विथ हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। उसके साथ कुछ भी डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो क्या है, एंग्री है। बिकॉज ऑफ हर एंग्री, बिकॉज ऑफ हर एंग्री जम रहा है क्या कहीं से कहीं तक? यहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑफ हर एंग्री। मैं पूछू एंग्री कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? आप कहेंगे मैडम एडजेक्टिव है। क्या यहाँ पे एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट थी? नहीं। उसके गुस्से के कारण, उसके गुस्से के कारण, गुस्सा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। तो आपको यहाँ पे एंग्री नहीं, यहाँ पे यूज करना था एंगर। क्या यूज करना था आपको? एंगर। तो एंग्री एडजेक्टिव हो गया, इसको हमको नाउन बनाना है, तो वो क्या हो जाएगा, एंगर। बिकॉज ऑफ हर एंगर, उसके गुस्से के कारण। हमें यहाँ पे नाउन चाहिए था, ठीक है। ऑफ के बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका सेंटेंस में, नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो हमने एंग्री को काट के क्या कर दिया, एंगर कर दिया। आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट दे वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब जब बहुत ज्यादा गुस्सा किसी के साथ बहस हो जाती है ना, उसे हम कहते हैं। दे वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। दे वेंट, उन्होंने लिखा दे वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे गए हैं, अलग अलग लोग और अलग अलग जगह पे गए हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना था, प्लूरल बनाना था। तो प्लेस नहीं होगा यहाँ पे, प्लेसेस, क्योंकि इधर लिखा था देयर, प्लूरल है, दैट मीन्स प्लूरल नाउन भी यूज होगा। तो प्लेसेस हम यहाँ यूज करेंगे, प्लेस नहीं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस। अब आपने देखा वन ऑफ द के बाद सेंसेस लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये वाली कहानी बिल्कुल सही जा रही है। द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस गिफ्टेड टू अस। गिफ्ट टू अस जम रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे आपको गिफ्ट टू अस नहीं करना था, क्या करना था, गिफ्टेड टू अस, जो कि हमें क्या है भैया, गिफ्टेड है ना। तो आपका यहाँ पे वन ऑफ द वाला कंसेप्ट सही था, आगे आपको गिफ्ट नहीं, क्या करना था, गिफ्टेड टू अस बताना था, ठीक है। द टेबल्स लेग्स हैव बीन elaborately carved। जो टेबल के लेग्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से कार्विंग्स, मतलब अच्छा शेप दिया गया है उसे, कार्विंग्स उसकी बहुत अच्छी है। अब आप सभी को पता होगा कि नॉन लिविंग नाउन का हमें पोजीशन बताना होता है, तो उसके साथ हम पॉजिटिव अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करते, ठीक है। नॉन लिविंग का पोजीशन बताना होता है पॉजिटिव। जैसे मैं बोलूँ ये बुक मेरी है ना, अनमोल्स बुक, क्या बोलूँ, अनमोल्स बुक, तो ये बोलना बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या ऐसा बोलना करेक्ट है क्या, टेबल्स लेग, नहीं, ठीक है। ये आपका लिविंग नाउन है, लिविंग नाउन का पोजीशन आप डायरेक्ट बता सकते हो। लेकिन नॉन लिविंग थिंग, जो निर्जीव वस्तु होती है, जो निर्जीव वस्तु होती है उसका पोजीशन बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते भैया, ऑफ यूज करते। तो टेबल्स लेग नहीं होगा, लेग्स ऑफ टेबल होगा। क्या होगा भाइयों बहनों, लेग्स ऑफ टेबल। सभी को इतनी समझ में आ रही बात, लेग्स ऑफ टेबल। नॉन लिविंग का जब भी हम पोजेशन बताते, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन यूज करते, तो हम बीच में ऑफ लगाते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे पार्ट के में एरर था। I know nothing about his whereabout. Do you? He said to me. मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। Whereabout का मतलब होता है उसकी जगह के बारे में, मतलब वो कहाँ पर है अभी, एड्रेस उसने मुझसे कहा। अब मुझे बताओ क्या एरर हो सकता है। I know nothing about his whereabout। आप लोग इसमें एरर मार्क करें बी में। याद रखना वेयर अबाउट नहीं होगा, यहाँ पे आपको करना था वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है उसका एड्रेस, मतलब वो कहाँ है वो आपको पता है क्या, इस तरीके से पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स, said a linguist in his lecture on language and linguistics. No error। आप लोग बताएं क्या एरर होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगेन देखो लिखा है लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, सिंगुलर था तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज करी, कंसिस्ट ऑफ सेवरल। सेवरल के साथ आप सभी को पता होगा कि हम जो नाउन यूज करते हैं वो होता है प्लूरल, हम जो नाउन यूज करते हैं वो होता है प्लूरल। मैं आपसे पूछूं ये स्ट्रेटम प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो आप कहेंगे मैडम स्ट्रेटम तो सिंगुलर है, आपको यहाँ पे इसका बनाना था प्लूरल, तो इसका प्लूरल हो जाएगा स्ट्रेटा।
इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? स्ट्रेटा। नेक्स्ट एक सेशन लाऊंगी मैं 5 से 10 मिनट का, उसमें आप लोगों के साथ में ये डिस्कस कर लूंगी सिंगुलर और प्लूरल नाउन। कुछ कुछ होता है ना, जैसे फिनोमिनन, फिनोमिनन का प्लूरल हो जाता है फिनोमिना। डेटा होता है प्लूरल, तो उसका सिंगुलर होता है डेटम, है ना। तो मैं आप लोगों के लिए एक सेशन ले आऊंगी, क्योंकि इस पे बेस्ड अभी एग्जामिनर काफी क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटम को काट के स्ट्रेटा करना है, प्लूरल बनाना था क्योंकि यहाँ पे सेवरल यूज किया गया है। बाकी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। He gave me 2 important informations I had been waiting for the previous। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, याद रखना। इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप एस लगा के उसे प्लूरल नहीं बनाते हो, है ना। लेकिन आपको उसका प्लूरलाइजेशन यूज करना है, तो आप क्या करते हो, उसके आगे कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस यूज कर लेते हो। जैसे 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगा, 2 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। पीसेस ऑफ, आइटम्स ऑफ, है ना। ब्रेड के लिए हम लगा लेते लोव्स ऑफ। तो याद रखना है, अनकाउंटेबल नाउन को जब हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम उनके साथ कुछ फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स यूज कर लेते हैं, जैसे पीसेस ऑफ, आर्टिकल ऑफ, फ्यू ऑफ, है ना। तो इस तरीके से आप इनको प्लूरल की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखना, इन जो मेन वर्ड है नाउन का, उनको आप एस लगा के प्लूरल नहीं बनाओगे, ठीक है। इंफॉर्मेशंस नहीं करोगे, भले पीस ऑफ लगा दो, पीसेस ऑफ लगा दो, लेकिन मेन वर्ड में छिड़कानी नहीं करनी है, ठीक है। उम्मीद करती हूं यहां तक की कहानी अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ो। एन अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फिनोमिना। अभी आपको बताया है ना, एग्जाम्पल दिया था मैंने। अर्थक्वेक क्या नेचुरल फिनोमिनन है ना। इन्होंने यहाँ पे प्लूरल यूज कर दिया है। आर्टिकल अ सिंगुलर के लिए यूज होता है, सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन के लिए यूज होता है। तो आपको भैया आइडेंटिफाई करना था नाउन क्या है, तो फिनोमिनन। तो फिनोमिना नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिनोमिनन, फिनोमिनन, ठीक है। सिंगुलर क्या होता है, फिनोमिनन, और प्लूरल होता है फिनोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। अच्छा क्वेश्चन नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यहां तक की कहानी सही थी। इज यूज हुआ है पॉपुलेशन के लिए, करेक्ट है। डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। याद रखना ये एक फ्रेज है, हैव्स एंड हैव्स नॉट नहीं होगा, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव एंड हैव नॉट्स का मतलब होता है एक अमीर क्लास और एक पुअर क्लास। रिच एंड पुअर क्लास के लिए बात की गई है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक वो जो रिच है और एक वो जो पुअर है। तो हैव्स एंड हैव नॉट्स याद रखना। The mother-in-laws gathered together to discuss certain family issues that had to be sorted together। जितनी भी सासू माएँ थी, जितनी भी सासू माँ, मोहल्ले की सारी सासू माँ इकट्ठी हो जाती है शाम को, है ना, बुराई करती है इधर उधर की, है ना। तेरी बहू ऐसी है, तेरी बहू ऐसी है ना। तो वही है, सारी की सारी सासू माँ इकट्ठी हुई। तो याद रखना ये कंपाउंड नाउन है ना। मदर इन लॉ कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन को आपको प्लूरल बनाना होता है, तो जो मेन आपका नाउन होता है ना, उसमें आप एस लगा के प्लूरल बनाते हो, है ना। तो आपको यहाँ पे करना था मदर्स इन लॉ, ठीक है। प्लूरल बनाना था मदर्स इन लॉ, बाकी पार्ट करेक्ट है। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। प्रोनाउन वाली क्लास में आपको मैंने चीज बताई थी कि जब भी आप इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज करते हो, इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, समबडी, एनीबडी, नो वन, एनीवन, है ना। उनके साथ अगर जुड़ जाता है वर्ड कौन सा, एल्स, तो हम यहां पर अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, एल्स के बाद लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं भैया, एल्स के साथ। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इट इज समबडी एल्स, ठीक है। पढ़ने में एल्स ही होगा, लेकिन हाँ जब आप उसे लिखते हो तब इस तरीके से लिखोगे, एल्स के बाद आप अपोस्ट्रोफी यूज करोगे। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। याद रखना, जब भी आप कोई प्रेपोजिशन यूज करते हो, क्या यूज करते हो, कोई भी प्रेपोजिशन यूज करते हो, और यहाँ पर कोई नाउन यूज हो रहा है और यहाँ पर भी नाउन यूज हो रहा है, तो दोनों नाउन जो होते हैं ना, वो कौन सी कैटेगरी के होते हैं, सिंगुलर कैटेगरी के। और उसके साथ जो वर्ब आती है आखिरी में, इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। तो इस कंसेप्ट को नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन, दोनों नाउन सिंगुलर हो गए, है ना। तो यहाँ पे आपको पेज आफ्टर पेज करना था। क्या करना था, पेज आफ्टर पेज, ठीक है। बाकी करेक्ट है।
When you see his offsprings, you can't believe that he is above 70. जब आप उसके बच्चों को देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो 70 से बड़ा है। अब याद रखना, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, वही वर्ड उनमें से एक ऑफस्प्रिंग है ना। तो याद रखना, ऑफस्प्रिंग का सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है। आपको इसमें एस लगाने का कोई भी जरूरत नहीं है। ऑफस्प्रिंग सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, आप उसे दोनों नाउन की तरह कंसीडर कर सकते हो। ओके, अब हमने स्पॉटिंग एरर्स तो देख ली, अब हम क्या देख रहे हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। द योरुबा वॉज वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन सिटी। अब आपको हमने क्या बताया था कि वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो हमने देखा वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन सिटी स्टेट कल्चर्स। वन ऑफ द होगा, इन दोनों में से तो होगा नहीं, वन ऑफ द वेस्ट। अब इन्होंने यहाँ पे क्या अपोस्ट्रोफी यूज कर लिया, तो ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन सिटी स्टेट कल्चर्स होगा। Some passengers misplaced their luggage। अभी आपको बताया था कि लगेज के साथ हम SES लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो आपको ये यूज करना है, misplaced their luggage। ठीक है जी। She has gone to the stationery store to buy a scissor। scissor क्या है भैया, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आप अ नहीं लगाओगे, ठीक है, अ लगाओगे लेकिन उसके साथ आपको एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, पेयर ऑफ scissors। ठीक है, और scissor वर्ड नहीं होता है, याद रखना। सिजर जैसे आप यूज करते हो टोंग्स, प्लायर्स, जीन्स, पजामास, इनके साथ आप एस लगाते हो, है ना, सारे वर्ड्स के साथ आप एस लगाते हो, तो सिजर्स इज द करेक्ट वर्ड, सिजर नहीं है। करेक्ट वर्ड क्या है, सिजर्स है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, बाय अ पेयर ऑफ सिजर्स। आई डिड नॉट हैव टाइम्स टू वॉच। टाइम्स टू वॉच नहीं होगा, टाइम टू वॉच, टू के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। उम्मीद करती हूँ इतनी बात आप लोगों को पता होगी। ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। इंग्लिश बैच अगेन आपको बता दूं, इसमें मैंने आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रीहेंशन, सारी चीजें आपको मैंने डिटेल में डिस्क्राइब करवा रखी है। सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रखी है। मात्र 99 में आपको कोर्स मिल जाएगा, लिंक में जाके आप लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके भी एग्जाम है तो आप लोग नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप मेरे क्लास नोट्स भी रेफर कर सकते हो, उसके PDF निकाल के प्रिंट आउट। ऑलराइट, उसके अलावा वोकैबुलरी में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो हमने आपका उसका भी समाधान कर दिया है। मात्र 29 रुपीज़ में आपको हमारी वोकैबुलरी की ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक में मैंने आपको थीम बेस्ड वोकैब के थ्रू सब कुछ समझा रखा है। आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और साथ में PDF भी मिल जाएगा। आप चाहे वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे तो वीडियो लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको PDF मिल जाएगी। उनमें सारे वर्ड्स का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हर वर्ड के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इवन आपको हर पेज पे क्या मिलेंगे, इमेजेस भी मिलेंगे। जब भी आप इमेजेस के थ्रू कुछ याद करते हो ना तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद हो जाती है वो चीज़ें। तो इस ई बुक को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया, रिसर्च करके, सिर्फ 29 प्राइस है, आप बिल्कुल इसे रेफर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन ऑफ द विटनेस्ड कुड आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट। नन ऑफ, याद रखना, नन ऑफ के बाद भी आप जो नाउन लगाते हो वो प्लूरल होता है, तो विटनेस का प्लूरल क्या हो जाएगा, विटनेसेस। तो विटनेस का प्लूरल क्या हो गया यहाँ पे, विटनेसेस। टू बी रेडी फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द के बाद नाउन आता है प्लूरल, कहाँ पे दिख रहा है, इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन्स। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वेर वर्ड्स इन स्पेनिश। अब अगेन वन ऑफ द के बाद नाउन होता है क्या, प्लूरल, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन है इसलिए जल्दी करवा रही हूँ। शी कट्स हर हेयर शॉर्ट इन द समर। याद रखना, हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, इससे आप एस नहीं लगाओगे, ES लगा के भी प्लूरल नहीं बनाओगे। हेयर को आप हेयर की तरह ही यूज करोगे। अगर मैं बोलूँ मेरे बाल, एक बाल नीचे गिरा हुआ, तो मैं क्या बोलूंगी, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। ठीक है, इस तरीके से आप हेयर को काउंटेबल नाउन की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना SES लगा के नहीं यूज करोगे, तो हेयर शॉर्ट होगा। ठीक है, मैनी ऑफ द फुड, फुड आपका है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है तो मैनी तो यूज होगा नहीं, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ द फुड। मैनी कंपनी बिलीव्स, बिलीव्स यहाँ पे आपको वर्ब यूज करना था, तो वर्ब होता है बिलीव्स। ठीक है, वो वाला क्या है, नाउन है। इन द मेजर सिटीज कॉस्ट ऑफ लाइफ इज वेरी हाई। कॉस्ट ऑफ लाइफ नहीं होता है, क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग।
क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ लिविंग. The center would reconsider its draft and limit its scope to just providing relief to women instead of creating a new regulative. क्या लिखा है? A new regulative. A हो गया आर्टिकल, न्यू हो गया एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को. तो हमें यहाँ पे चाहिए था नाउन, इन्होंने तो यूज कर लिया एडजेक्टिव अगेन. तो हमें रेगुलेटिव नहीं, यहाँ पे यूज करना था रेगुलेशन, जो कि क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है. रेगुलेशन क्या है? नाउन है. An interview after the campaign ends is the normal for every candidate and every campaigner. कुछ अजीब ही लग रहा है सेंटेंस, है ना? Is the normal क्या? Is the normal for नहीं, is the norm, वो एक तरीका है. एक इंटरव्यू होता है हर कैंडिडेट का, वो एक नॉर्म है, एक मेथड है, एक तरीका है. तो is the norm is the correct answer for this question. The tribunal noted that the driver of the offended truck did not let any evidence in rebuttal of the claim. अच्छा क्वेश्चन है. ऑफेंड क्या होता है भैया? ऑफेंड होता है आप लोगों का वर्ब. ऑफेंड आपका क्या होता है? वर्ब. अब आपको यहाँ पे वर्ब नहीं यूज करना था, यहाँ पे आपको यूज करना था नाउन. तो नाउन आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑफेंडिंग. क्या हो जाएगा? ऑफेंडिंग. सॉरी, ट्रक आप लोगों का नाउन है. इस ट्रक को क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करना था, और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ऑफेंडिंग. ऑफेंडिंग आपका क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है. आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सेंटेंस में कोई भी वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज हो रहा है. मैंने आपको जितनी भी क्लासेस कराई थी अपने सेशन में, आपको मैंने बताया था कि किससे आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हो कि ये सिंगुलर पर्टिकुलर वर्ड आपका नाउन है, प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है ना? ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जामिनर बहुत डिटेल में जाके पूछता है आप लोगों से. ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दे देगा और उसके नीचे कोई वर्ड पे अंडरलाइन करके दे देगा और पूछेगा बताओ ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है. तो आपको पता होना चाहिए. ऐसे 10-10 क्वेश्चन आते हैं सीडीएस की एग्जामिनेशन में, 10 क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच से, तो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है आई हैड नो इन्फॉर्मेशन. अगेन इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इट इज इन्फॉर्मेशन. द दिल्ली बिरला इंटरनेशनल स्कूल एल्यूमिनस ऑक्यूपाई. अब यहाँ पे एल्यूमिनस लिखा है. एल्यूमिनस मतलब आप जो अपने स्कूल के होते हो ना, पुरानी बैच के स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं एल्यूमिनस. तो यहाँ पे आपको प्लूरलाइजेशन यूज करना था एल्यूमिनस का, जो क्या होता है? एल्यूमिनी. एल्यूमिनी प्लूरल है, ये सिंगुलर है. आपको यहाँ पे प्लूरल यूज करना था, तो प्लूरल के लिए करेक्ट क्या हो गया वर्ड? एल्यूमिनी. इंडिया हैज लॉस्ट अ वेटरन एक्टर विद द डिसीज्ड ऑफ श्रीराम लागो. एक बहुत फेमस एक्टर थे. डिसीज्ड नहीं, यहाँ पे क्या होगा? डिमाइस. आपको नाउन यूज करना था, जो कि क्या है? डिमाइस. ठीक है, डिसीज्ड तो आपका एडजेक्टिव होता है पार्ट ऑफ स्पीच में. आपको यहाँ पे नाउन यूज करना था, जो कि क्या है? डिमाइस. The students knowing of the subject astonished the teacher. The students knowing नहीं, the students knowledge. स्टूडेंट का जो नॉलेज था, है ना? The students knowledge, सॉरी, यहाँ पे आपको पजेसिव केस यूज करना है ना? पजेसिव केस यूज करना है, तो यहाँ पे आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना था नाउन के साथ में, जो कि स्टूडेंट्स नॉलेज होगा करेक्ट. टन्स ऑफ शिप. टन्स ऑफ शिप नहीं होता है. आपको हर वर्ड का, हर नाउन का प्रॉपर कलेक्टिव नाउन पता होना चाहिए. जैसे शिप के लिए हम फ्लॉक ऑफ शिप यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं भैया? फ्लॉक ऑफ शिप यूज करते हैं. लायन के लिए हम यूज करते हैं प्राइड ऑफ लायंस, है ना? तो यहाँ पे आपको फ्लॉक ऑफ शिप यूज करना था, टन्स नहीं. इन केस ऑफ एक्चुअल रिक्वायरमेंट देयर इज अ डीअर्थ ऑफ वुमेन आर्मी ऑफिसर. डीअर्थ मतलब होता है कमी. ये एक वोकैब है, इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में पूछा गया है. डीअर्थ मतलब होता है कमी है, किसकी? वुमेन आर्मी ऑफिसर्स की. ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लूरलाइजेशन यूज करना था, तो क्या हो जाएगा? वुमेन आर्मी ऑफिसर्स. क्या होगा? वुमेन आर्मी ऑफिसर्स. अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स देख रहे हैं. नाउ आई हैव कम टू नो व्हाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट. अब ये एक क्या है भैया? ईडियम है ना? लॉगर्स हेड, जिसका मतलब होता है मतभेद में होना. ठीक है, तो करेक्ट होता है लॉगर्स हेड्स. इसका मतलब होता है टू बी इन डिसएग्रीमेंट. जब आप किसी के साथ असहमत होते हो ना, उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस ईडियम को यूज करते हैं. एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लॉगर हेड्स. हर डैश आपको भी बताया था, हेयर को आप कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हो. His tenure as a pilot made him face a lot of dash experiences. Horrifying experiences. ठीक है, experiences आपका नाउन है, तो उसके साथ आपको यूज करना था एडजेक्टिव, जो कि हो जाएगा horrifying. His dash
वॉज एडमायर्ड बाय वन एंड ऑल इन द विलेज। ऑनेस्टी, क्या होगा यहाँ पे? ऑनेस्टी। ही नॉक्ड आउट 4 डैश। अब 4 लिखा है, 4 के बाद तो प्लूरल यूज होगा, जब प्लूरल यूज होगा तो टूथ का प्लूरल क्या होता है? टीथ। क्या होता है भैया? टीथ। I saw only 5 policemen। पुलिसमैन का प्लूरल MEN मैन, आप सभी को पता ही होगा। The wall of this magnificent building is 50 फुट्स नहीं होता है, क्या होता है? फीट। ठीक है, ये आपको सिंपल सी बात है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन पता होना चाहिए। फुट सिंगुलर है तो फीट उसका क्या होगा? प्लूरल होगा। Owing to his heavy engagement, he could not write even 2/3 पार्ट ऑफ द बुक। याद रखना, 2 ऑफ बुक है ना, बुक भले अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो जो भी पार्ट यहाँ पे होता है ना उसे हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? 2/3। क्या होगा? 2/3। अब एवरी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तो होगा नहीं। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कैन बी क्रूशियल। देयर आर डैश पीपल। लेस यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, लेस यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यू यूज होता है काउंटेबल के लिए। यहाँ पे बात हो रही है पीपल की। पीपल आपका क्या है भैया? काउंटेबल के लिए यूज होता है, तो लेस तो होगा नहीं। करेक्ट क्या होगा? फ्यूअर। ठीक है, फ्यू का क्या हो जाता है? कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर। वन ऑफ द बॉयज हु प्लेज फुटबॉल। वन ऑफ द के बाद अभी बताया था नाउन जो होता है वो होता है प्लूरल, प्लूरल आ गया। अब जहाँ पे आपको वर्ब यूज करनी थी वो होगी सिंगुलर, तो करेक्ट हो जाएगा इज। शी गेव मी एडवाइस, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसे आप प्लूरल तो बनाओगे नहीं, तो क्या होगा? अ यूजफुल एडवाइस। ठीक है। डैश हैज फेल्ड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। याद रखना ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैनी अ स्टूडेंट, अ के बाद आप हमेशा सिंगुलर लगाते हो। ठीक है, तो याद रखना मैनी अ स्टूडेंट और इसके साथ हैज है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। सो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स, हमने टोटल 53 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सभी लोग मुझे बताएंगे कि 53 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा। सारे लोग मुझे बताएंगे 53 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा। अगर आप लोग एसएससी का पूरा टारगेट बैच लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा मात्र 799 में। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है आप लोगों के लिए। लाइव क्लासेस इसमें रहेगी, स्टडी मटेरियल रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा। सारे सब्जेक्ट्स मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस स्टडी सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। सारी चीजें मात्र 799 में। आपको लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी को पता है एसएससी की एग्जाम आ रही है तो आप हमारा टारगेट बैच भी परचेस कर सकते हैं। सारी एग्जाम एसएससी की, सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, सबको देख के बनाई गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सेशन कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर से बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, सेशन को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और जय हिंद।